हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस सीटीआर के बारे में। गूगल एडसेंस का सीटीआर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। देखो, बहुत से लोग हैं जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ पे इम्प्रेशन तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके बेसिकली उनके एडसेंस के अंदर क्लिक थ्रू रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कैसे आप इन्हें बढ़ा सकते हो इस वीडियो में देखोगे। और डेफिनेटली मैंने 4 से 5% से भी ज़्यादा का सीटीआर यहाँ पे इंक्रीज किया है। सो आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एडसेंस सीटीआर यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए अपना गूगल एडसेंस का सीटीआर बढ़ाने के लिए। अब देखो, सीटीआर जितना ज़्यादा आपका रहेगा, आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा बेसिकली हो सकती है। अब देखो, सीपीसी की बात अलग होती है, सीपीसी के ऊपर कभी हम और बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आज हम फोकस करने वाले हैं सीटीआर बढ़ाने के ऊपर। तो फटाफट चलिए देखते हैं इस वीडियो को और कैसे सीटीआर बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, अभी मैं अपने गूगल एडसेंस के अंदर हूँ और आप जैसा कि देख सकते हो अभी सुबह का टाइम है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी पेज व्यू आना स्टार्ट भी नहीं उतना हुए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मुझे 2 क्लिक्स मिले और सीटीआर आप देख सकते हो 3.5% के आसपास है। देखो, 3 से 4% सीटीआर अगर आपको मिल रहा है तो भी उसे डिसेंट माना जाता है। एंड यहाँ पे मैं कल का यहाँ पे सीटीआर आपको दिखा देता हूँ, एस्टरडे का। और एस्टरडे का आप देखो तो 479 पेज व्यू आए हैं और 22 क्लिक्स हुए हैं। सीपीसी भी 8 सेंट की है, सीपीसी भी डिसेंट है। एंड यहाँ पे देखो, पेज सीटीआर की बात करें तो वो 4.5% से भी ऊपर है। तो एडसेंस सीटीआर बेसिकली मैंने इंक्रीज किया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडसेंस सीटीआर मेरा एवरेज यही जा रहा है। अभी मैं आपको 7 दिन का यहाँ पे सीटीआर दिखा देता हूँ। तो 7 दिन का आप सीटीआर देखो तो 5.5% से भी ज़्यादा है। ठीक है, 5.65% यहाँ पे बेसिकली मेरा पेज सीटीआर जा रहा है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो कैसे मैंने ये सीटीआर कैसे मैंने इंक्रीज किया, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, सभी चीज़ें इस वीडियो में देखोगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सीटीआर बढ़ने से आपकी गूगल एडसेंस की अर्निंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मैंने यहाँ पे देखो माइंड मैप क्रिएट कर दिया है। ये 8 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं अगर आप अपना एडसेंस सीटीआर बढ़ाना चाहते हो। क्लिक थ्रू रेट इसे बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला देखो, प्रॉपर एड्स प्लेसमेंट आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, तभी बेसिकली आप अच्छे से यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ा सकते हो। अब देखो, मेरी ये जो साइट है bloggingskill.com, अब इसी की मैंने यहाँ पे एडसेंस सीटीआर आपको दिखाया है और इस पे आप देख सकते हो। जब आप साइट पे विजिट करोगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे साइट पे कैसे कैसे एड्स प्लेस है और आप पॉपुलर वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हो कि वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, कौन से एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्लेस किए हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके खुद आप अपनी वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो एड्स प्लेसमेंट आपको सबसे पहले सीखना होगा। अब एड्स प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, ज़्यादातर जो एड्स होते हैं ना, वो देखना है आपको कि आपके कौन से पोस्ट पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और उस पोस्ट पे आपको देखना होगा कि भाई कहाँ पे मुझे क्लिक सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। आप 4-5 दिन एक्सपेरिमेंट करो कि हाँ 4 दिन इस पे रखते हैं, फिर 4 दिन बाद वो प्लेसमेंट आप चेंज करो, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ पे बेहतर परफॉर्म हो रहा है हमारा ऐड यूनिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एनालाइज करना है और एक बेहतर प्लेसमेंट आपको प्लेस कर देना है एड्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से पहला काम आपको करना है प्रॉपर एड्स प्लेसमेंट। दूसरा काम आपको करना है लाइट वेट थीम यूज करना है। जैसा कि आपको पता है bloggingskill.com जनरेट प्रेस थीम को यूज करता है और जनरेट प्रेस थीम काफ़ी लाइट वेट है और इस पे एड्स वगैरह जल्दी से लोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा रहता है। अब देखो, ये केवल एक ही चीज़ नहीं है कि आप एक थीम यूज कर लोगे तो आपका यहाँ पे एडसेंस सीटीआर एकदम टॉप नॉच हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो एडसेंस सीटीआर बढ़ाने में आपका थीम जो है वो हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप थीम यूज कर लिए तो सब कुछ आपका डन है, नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करनी होती हैं। अब देखो, लाइट वेट थीम तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप फालतू के बहुत सारे प्लगइन्स भर दोगे, कैश प्लगइन 2-3 डाल दोगे तो उससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो तो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की भी ज़रूरत होती हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको आने लगेगी। बस आपको अपना टाइम देना होगा एक वर्डप्रेस वेबसाइट जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, रिड्यूस बाउंस रेट।
अगर आपका बाउंस रेट कम है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रेशन देखने को मिलेगा। देखो जितना ज़्यादा यूजर आएगा आपकी पोस्ट के अंदर और भी पोस्ट खोलेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन दिखेगा, आपका बाउंस रेट कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन दिखेगा तो वहाँ पे बेसिकली आपको अर्निंग भी ठीक ठाक होगी, आपका जो क्लिक्स होने के चांस है वो भी ज़्यादा रहेंगे। और देखो अभी के टाइम पे क्लिक्स भी मैं देख रहा हूँ काउंट होता है और साथ ही साथ इम्प्रेशन के बदले भी पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंटरनल लिंकिंग काफ़ी प्रॉपरली किया है। जैसे कि देख सकते हैं एसईओ, तो एसईओ एक एंकर टेक्स्ट है और इसके अंदर एसईओ से रिलेटेड हमारा पोस्ट है। एंड रैंक वेल ऑन गूगल, तो गूगल में रैंक करने वाला जो आर्टिकल है इसके अंदर लिंक है। तो बेसिकली जब यूजर आता है, देखो यहाँ पे बैकलिंक से लिंक है, तो एंकर टेक्स्ट के ऊपर आपको इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली करना है ताकि आपका बाउंस रेट कम हो पाए। जब भी यूजर आएगा तो कुछ भी जैसे वो सर्च करते हुए आ रहा है, पढ़ते हुए आ रहा है, तो पेज स्पीड देखा तो पेज स्पीड वो अच्छा करना चाहता है तो पेज स्पीड पे क्लिक करेगा और भी इसके बारे में पढ़ेगा कि कैसे हम पेज स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमें कहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग आप प्रॉपरली करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे सर्च इंजन रैंकिंग देख सकते हो, तो इससे क्या होगा आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा और बाउंस रेट कम होगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन अपने ऑडियंस को दिखा पाओगे और उसके बदले बेसिकली आपको डिसेंट सीटीआर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग प्रॉपरली करिए बाउंस रेट को कम करने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है राइट लॉन्ग कंटेंट। जैसा कि आपने देखा मैं अपनी इस वेबसाइट पर bloggingskill.com पर लंबे फॉर्म के कंटेंट डालता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी पोस्ट के अंदर एड्स को दिखा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एड्स दिखाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन भी आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली हमारा क्लिक थ्रू रेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखो क्लिक थ्रू रेट ही नहीं केवल बढ़ाना है, हमें ये भी देखना है कि भाई हमारा 10% 12% के अंदर CTR भी मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी भी ये इशू आके आपका एडसेंस भी जा सकता है। तो इसीलिए बेसिकली इंप्रेशन भी हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा ताकि जो एड्स जो क्लिक थ्रू रेट है वो मेंटेन हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पाँचवें पॉइंट पर। पाँचवा पॉइंट पे फोकस करना है वर्क ऑन सिंगल निश। अगर आप ना एक निश में काम करोगे तो वहाँ पे जो एड्स दिखेंगे वो आपको उसी निश से रिलेटेड दिखेंगे। जैसे मैं फाइनेंस के ऊपर अगर लिख रहा हूँ तो वहाँ पे लोन वगैरह के बारे में लिख रहा हूँ तो लोन से रिलेटेड वहाँ पे एड्स दिखेंगे और लोन वाले ऑडियंस भी आपके होंगे। तो लोन वाले ऑडियंस जब होंगे तो वहाँ पे जो आपका क्लिक थ्रू रेट रहेगा एडसेंस के अंदर वो बहुत ही हाई रहेगा। तो इसीलिए कभी भी आप काम करने जा रहे हो तो कोशिश करो एक सिंगल निश वेबसाइट बनाओ। सिंगल निश वेबसाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 है हमारा फोकस ऑन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब देखो जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप अपनी साइट पे लाते हो तो वहाँ पे यूज़र गूगल से कीवर्ड टाइप करता है और आपकी वेबसाइट तक पहुँचता है, उससे आपको बेसिकली ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एडसेंस CTR के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ तो एडसेंस CTR कैसे पढ़ा है मैं गूगल में टाइप करता हूँ इस कीवर्ड को, तो इस कीवर्ड पे आप देखोगे तो मेरी वेबसाइट पहले नंबर पर रैंक कर रही है फीचर्ड स्निपेट में, इसे पोजीशन 0 आई थिंक कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फीचर्ड स्निपेट में रैंक हो रहा है bloggingskill.com एडसेंस CTR कैसे बढ़ाएं। और एडसेंस CTR बढ़ाने के ऊपर अब इस पर कोई भी बंदा जाएगा ऑर्गेनिकली तो वहाँ पे हमारे क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए कि भाई गूगल में हम कैसे रैंक करें। गूगल में रैंक करके जो आप ट्रैफिक बढ़ाओगे वो काफ़ी बेहतर उसमें CTR आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 है यूज ऑटो एंड मैनुअल एड्स। मैं अपनी इस वेबसाइट पर ऑटो एड्स और मैनुअल एड्स दोनों यूज करता हूँ ताकि बेसिकली मेरे जो एड्स हैं वो प्रॉपरली एकदम स्ट्रक्चर वे में दिख पाए। जहाँ पे गूगल को लगे कि हाँ यहाँ पे एड्स दिखने चाहिए तो वहाँ पे गूगल दिखाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है भाई ऑटो और मैनुअल दोनों यूज करें। और ऑटो एड्स मैनुअल एड्स दोनों यूज करके मुझे बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 लास्ट हमारा पॉइंट है कीवर्ड एंड रैंकिंग। जैसा कि मैंने बोला कि गूगल में आप रैंक करो, अगर गूगल में रैंक करोगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट देखने को मिलेगा। आपके आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे तो ट्रैफिक भी आपको ज़्यादा मिलेगा और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होते हैं ये हाई क्वालिटी ट्रैफिक होते हैं। ठीक है, तो गूगल में रैंक कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे चैनल पर नीरज यादव, यहाँ पे विजिट करिए
और आप सीख लीजिए कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं रैंकिंग के ऊपर, आपको बस देखने की ज़रूरत है सर्च करके। और ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।